तो ये है Vivo V60 जो अगर आपने रिसेंटली खरीदा है, आप लेने का प्लान कर रहे हो। आज की वीडियो में हम डिटेल में इसकी कैमरा सेटिंग्स देखने वाले हैं कि अगर आप फोटोज एंड वीडियोस बेटर कैप्चर करना चाहते हो और एकदम बिगिनर हो, कुछ आइडिया नहीं है, होपफुली ये वीडियो देखने के बाद आपको सब पता लग जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पूरा सेटअप है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ एंड लेट मी शो यू। तो जैसे ही आप कैमरा ऐप ओपन करोगे इस तरीके से इंटरफेस रहेगा। अभी हम फोटो मोड पे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। सबसे पहले नंबर ऑफ कैमरास और लेंसेज की बात कर लेते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट 1x प्राइमरी कैमरा पे हमेशा ऐप ओपन होती है। यहाँ से आप अल्ट्रा वाइड पे जा सकते हो जो 0.6x है, तो यहाँ पे आपको 1x अल्ट्रा वाइड ये दो कैमरास तो मिलते ही हैं। इसके बाद आप 2x डिजिटल जूम कर सकते हो। 3x यहाँ पे आपको डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा मिल रहा है। तो अल्ट्रा वाइड 1x एंड 3x ये तीन अलग अलग डेडिकेटेड कैमरास हैं। बाकी यहाँ से आप 10x भी कर सकते हो अगर आप जूम कर रहे हो। आपको दिखा देता हूँ, ये 10x जूम है। यहाँ से अगर मैं पिंच एंड जूम करता हूँ तो अप टू 100x आप जा सकते हो। डिपेंडिंग उतना डिस्टेंस होगी आप 100x पे जूम कर सकते हो। अभी उतना नहीं है तो यहाँ से मैं वापस 1x पे आ जाऊँगा। तो ऑप्शन है कि आप 100x तक मैक्सिमम जा सकते हो। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, यहाँ पे जाइस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक स्टाइल्स मिलते हैं जिनमें तीन ऑप्शंस हैं। टेक्सचर है, विविड है, ओरिजिन विविड एंड देन जाइस है। अब तीनों में फ़र्क क्या आप देख सकते हो प्रीव्यू में। टेक्सचर में क्या है, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाता है, शार्पनेस थोड़ी बढ़ा देता है। विविड एकदम बेसिक है जो आपको कलर्स थोड़े से एनहांस करके देता है। ओरिजिनल जो ये मोड रखते हैं, बट हम मोस्टली जाइस यूज़ करते हैं बिकॉज जाइस थोड़ा सटल कलर, नॉर्मल ओरिजिनल एक्सपोजर निकाल के देता है। तो जाइस एकदम नेचुरल मोड है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जैसे स्टेज, फिर एनसी फिल्म है, सीसी फिल्म है, थोड़े सिनेमैटिक फिल्टर्स हैं। देन उसके बाद जो बेसिक फिल्टर्स रहते हैं वो आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे फिल्टर्स इन्होंने काफ़ी दिए हुए हैं। और अगर हम वापस जाइस पे आ जाएं, इसके बाद यहाँ पे आपको पर्सनलाइज स्टाइल भी मिलता है। तो बेसिकली ये जो फिल्टर्स हैं ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, पर्सनलाइज स्टाइल और बेसिक स्टाइल। तो इसके बाद अगर हम वापस स्क्रीन पे आ जाते हैं, अब यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ फ्लैश में 4 ऑप्शन मिलते हैं। ऑटो फ्लैश ऑन ऑफ, ऑरा लाइट ऑलवेज ऑन भी है। अब ऑरा लाइट आप देख सकते हो, अभी ये लाइट जल रही है। इसका पहली चीज़ आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो अभी वार्म लाइट है, कूल लाइट है, तो ये आप कर सकते हो। यहाँ ए पे क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और इसका जो ब्राइटनेस है वो कम से ज़्यादा आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। तो ये जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिक पे रहेगा, बट इंटेंसिटी आप खुद से मैनेज कर सकते हो। अभी के लिए हम ऑफ कर देंगे। उसके बाद लाइव फोटो है, इस फ़ोन से आप लाइव फोटो भी ले सकते हो। देन यहाँ पे अगर आप सेटिंग्स पे जाते हो, एस्पेक्ट रेशियो 4 ऑप्शंस हैं। स्क्वायर आप कर सकते हो 1:1, 4:3, जहाँ पे मैक्सिमम रेजोल्यूशन आपको मिलता है 16:9 और फुल फ्रेम। फुल फ्रेम में क्या होगा, पूरा फ्रेम आपका कैप्चर हो जाएगा, बट जैसे आप देख सकते हो फोटो ऊपर और नीचे से क्रॉप हो रही है। तो इसलिए आपको आइडियली हमेशा 4:3 पे रखना चाहिए। बाद में आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर से अपने आप क्रॉप कर सकते हो। उसके बाद टाइमर है 3, 5 और 10 सेकंड का। ग्रिड लाइंस और लेवल दो ऐसे फीचर हैं जो आपको इनेबल करने चाहिए, बिकॉज आप देख सकते हो येलो कलर की जो बीच में लाइन आ रही है ना, अगर फ़ोन टेढ़ा होगा वो नहीं आएगी। जब फ़ोन एकदम स्ट्रेट हो जाएगा लेवल पे तो येलो आ जाएगा, मतलब आपका जो फ्रेम है वो एकदम सीधा है। और 2 वर्टिकल तो हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स भी मिलती हैं जिसकी वजह से आप अपना कॉम्पोजिशन बेटर कर सकते हो। उसके बाद शेक रिमाइंडर है जो आप इनेबल कर सकते हो। अगर ज़्यादा फ़ोन शेक हो रहा है वो आपको प्रॉम्प्ट दे देगा स्क्रीन पे। इफेक्ट्स मास्टर हर एक वीवो के फ़ोन में आजकल आ रहा है। इसमें क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर और नीचे या लेफ्ट एंड राइट डिपेंडिंग आप किस ओरिएंटेशन में यूज़ कर रहे हो। अभी हम हॉरिजॉन्टल में हैं, तो यहाँ से अगर मैं नीचे करता हूँ तो मेरी फ़ोटो डार्क होगी, ऊपर करता हूँ तो एक्सपोजर ब्राइट हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपनी फ़ोटो को इंटेंशनली डार्क या ब्राइट कर सकते हो या इसको 0 पे छोड़ सकते हो। लेफ़्ट एंड राइट अगर आप करोगे तो आपका जो सैचुरेशन है वो आप कम ज़्यादा करोगे। -100 मतलब ब्लैक एंड वाइट, और सैचुरेशन ज़्यादा करना है कम करना है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया एक्सपोजर। नहीं चाहते तो आप इसको अनडू भी कर सकते हो। वाटरमार्क है, वाटरमार्क के यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो 1, 2, 3, 4 मतलब बहुत सारे वेरिएशंस हैं, डिपेंडिंग आपको वाटरमार्क चाहिए नहीं चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर पाओगे। उसके बाद HDR में 2 ऑप्शंस हैं, या तो ऑन या ऑफ, आप यहाँ से ही सेट कर सकते हो। जो एडवांस सेटिंग्स हैं वो हम आगे देखेंगे, अभी मैं बेसिक सेटिंग्स ही कवर कर रहा हूँ। तो एक बार इसको हम डिसेबल कर देते हैं। अब अगर बात रही सेल्फी की तो मैं एक बार फ्रंट में मूव कर लेता हूँ। अब फ्रंट कैमरा में जो आप देख सकते हो, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपको वाइड कैमरा का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप 1x पे भी जा सकते हो जो बेसिक ऑप्शन होता है, एंड देन यहाँ से 2x पे। अब सेल्फी में 2x आई डोंट थिंक कोई यूज़ करेगा, बट एटलीस्ट आपके पास 1x है। और ये वाइड एंगल है 0.8x, जो आर्म स्ट्रेच पे आपको इतना वाइड दिख रहा होगा। अच्छा, फ्रंट करते ही पोर्ट्रेट पे चला गया, मैं वापस सेल्फी पे आ जाऊँगा। सेल्फी में भी वही ऑप्शन हैं, तीनों आपको लेंसेज बेसिकली वो क्रॉप के ऑप्शन मिल जाते हैं। देन अगर मैं कलर्स की बात करूँ, जो यहाँ पे आपको पर्सनलाइज स्टाइल मिल रहे हैं, यही सिनेमैटिक ऑप्शंस हैं जो मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ।
तो ये फ़िल्टर्स हैं बेसिकली जो आपको यहाँ पे फ्रंट में भी वही सारे मिल जाते हैं जो रियर कैमरा में थे। बढ़िया चीज़ ये आप इनकी इंटेंसिटी भी मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो 0 से 100 के बीच में। अभी के लिए मैं इसको ऑफ कर दूंगा। देन यहाँ पे जो फ्लैश है फ्रंट में वो भी आप ऑरा स्क्रीन लाइट अचीव कर सकते हो। और बढ़िया चीज़ है यहाँ पे भी इन्होंने ये वार्म कलर और कूल कलर वाला जो ऑप्शन है वो दे दिया है। यहाँ से आप इसको ऑटो पे भी रख सकते हो। लाइव फोटो का ऑप्शन आपको फ्रंट में भी मिल जाता है। एंड अगर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ तो एस्पेक्ट रेशो है और टाइमर, ये 2 ऑप्शंस आपको फ्रंट कैमरा में मिलते हैं। यहाँ से अगर मैं पोर्ट्रेट पे स्विच करता हूँ तो पोर्ट्रेट में बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये इफेक्ट ब्लर वाला दिख जाएगा। यहाँ पे भी वाइड एंगल ये सब कर सकते हो। f2.8 पे अगर मैं क्लिक करता हूँ जाइस पे तो यहाँ पे अलग अलग बोके ऑप्शन है। मैं आपको दिखाता हूँ पीछे ये कुछ मेरे पीछे LED लगी हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा फ़र्क आपको दिख रहा होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं है बट सिनेमैटिक में एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर देता है। तो ये सब जो अलग अलग बोके के ऑप्शंस है वो आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ से आप ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हो येलो आइकन पे क्लिक करके। एपर्चर कम करना है ज़्यादा करना है वो सब ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे। f2.8 डिफ़ॉल्ट एपर्चर होता है यहाँ पे। देन यहाँ पे अगर मैं ऊपर आइकन पे क्लिक करता हूँ तो एक सेकेंड फेस पे हम पहले आते हैं एंड देन यहाँ जाते हैं। अब यहाँ पे ब्यूटी मोड सारा मिल जाएगा, नेचुरल, क्लासिक, स्मूथ करना है स्किन को, वाइटनिंग, वो सारे फीचर्स फंक्शन जो रहते हैं। मेकअप में जाओगे तो यहाँ पे अलग अलग प्रीसेट्स दिए हुए हैं इन्होंने जिनको आप चूज़ करके डिपेंडिंग ऑन अगर आपको प्रीसेट्स यूज़ करने हैं वो सब यहाँ पे मिल जाएगा। अभी के लिए हम इसको हटाते हैं। एंड नेक्स्ट है पर्सनलाइज स्टाइल, तो वही जो नॉर्मल सेल्फी में था। यहाँ पे थोड़े से एडिशनल दिए गए हैं पोर्ट्रेट मोड में जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये सारे इफ़ेक्ट्स वगैरह भी हैं। वेडिंग वाला तो वीवो हमेशा देता ही है, तो पोर्ट्रेट में थोड़े अलग स्टाइल्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ से या पोर्ट्रेट मोड में अगर मैं रियर कैमरा पे स्विच करता हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ से हम रियर पोर्ट्रेट मोड पे चलते हैं। अब पोर्ट्रेट मोड में बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हो 50 mm पे गया, मैं 23 पे ले आऊँगा विच इज़ 1x। अब यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हो पीछे कुछ पोर्ट्रेट इफेक्ट, ब्लर इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे अगर आप f2.8 में यहाँ क्लिक करते हो, यहाँ से आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। ब्लर अगर ज़्यादा करना है वो पूरा आपको यहाँ पे रेंज मिल जाता है f16 से लेकर 0.9। अभी के लिए हम इसको f2.8 पे सेट कर देंगे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहता है। अब लेंसेज की अगर मैं बात करूँ 1x, 1.5x, 2x, देन 3x पे आप जा सकते हो विच इज़ 85 mm। तो 85 mm पे अगर मैं आपको हल्क के ऊपर करके दिखाऊं फेस, तो अभी ये नहीं ले पा रहा, मुझे एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा तभी ये वो पोर्ट्रेट इफेक्ट दे पाएगा, नहीं तो थोड़ा क्लोजअप ये नहीं ले पाता। 100x का भी ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हो। अब अगर आपको ये सारे सैम्पल्स और आउटपुट देखना है उसके लिए हमारे मेन चैनल पे डेडिकेटेड रिव्यू, कंपैरिजन सब कुछ आ चुका है, वो आप जाके देख सकते हो। कमिंग बैक टू द वीडियो, पोर्ट्रेट मोड में मैंने आपको लेंसेज वगैरह दिखा दिए हैं। अब यहाँ पे एक लेंस का आइकन है, यहाँ अगर मैं टैप करता हूँ ना तो ये अलग अलग इन्होंने प्रीसेट्स बनाए हुए हैं। लाइक 35 mm का अलग है, 50 mm का नेचुरल, क्लासिक पोर्ट्रेट, 85, 100 mm। बेसिकली ये फोकल लेंथ ही है जो चेंज करके आपको अलग अलग प्रीसेस दिए जा रहे हैं, वो आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं वॉन्ट पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे आपको अलग अलग इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं पोर्ट्रेट मोड में। फेस्टिव है, नेचुरल है, वही जो कलर ग्रेडिंग वाले थोड़े इफेक्ट्स थे। तो ये सारे काफ़ी पर्सनलाइज स्टाइल्स के ऑप्शन है, इनको आप नन पे भी सेलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ से ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे AI आपको बना हुआ दिखेगा। अब ये AI विजुअल क्या है, यहाँ पे आपको अलग अलग सीजन्स मिलते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ फोटोज़ दिखा दूंगा जो आप V60 से क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। जैसे अभी मैंने ऑफ करा हुआ है, मैं सेलेक्ट करूँगा तो मुझे बोल रहा है कि लाइक नेटवर्क कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ तो आपके डेटा में कनेक्शन होना चाहिए, मोबाइल डेटा हो या वाईफाई हो, तभी आप ये जो इफेक्ट है क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, ये अभी के लिए हम नहीं करेंगे, मैं सैम्पल आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। सेटिंग्स में अगर मैं चाहता हूँ तो वही एस्पेक्ट रेशियो है, टाइमर है, ग्रिड लाइन, वो सारे ऑप्शन सेम आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो फोटो में है। नाइट मोड का भी ऑप्शन है। नाइट मोड में बढ़िया चीज़ ये आपको अल्ट्रा वाइड एंगल 1x, 2x, 3x, 10x, ये सारे प्रीसेट्स जो हैं लेंसेज के वो नाइट मोड में मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ अगर आते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि पैनोरामा नाइट मोड है, तो नाइट मोड में भी आप पैनोरामा क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सेंटर में आपको सुपर मून मिलेगा। सुपर मून में क्या, अगर आपको मून की फ़ोटो लेनी है। देन नेक्स्ट एस्ट्रो मोड है। एस्ट्रो मोड में अगेन वही स्टार्स वगैरह अगर आपको दिख रहे हैं तो आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट अब हम फाइनली आते हैं वीडियो मोड पे। अब देखो वीडियो मोड में पहले अगर मैं लेंसेज की बात करता हूँ, अल्ट्रा वाइड है, 1x है, 2x है, एंड देन आप 3x पे जा सकते हो। 3x पे जो डिफ़ॉल्ट टेलीफोटो आपको मिल जाता है वो आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। तो अभी मैं वापस 1x पे आ जाता हूँ। अब पहले हम रेजोल्यूशन की बात करते हैं। अभी 720p पे है,
यहाँ से मैं मैक्सिमम 4K पे लेके जाऊँगा। अब 4K 30 FPS मैक्सिमम आपको रेजोल्यूशन मिलता है, 4K 60 का यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो वो आप कंसिडर करना। अगर आप फ़ोन लेने का प्लान कर रहे हो 4K में स्लोमो शूट करना है, प्राइमरी कैमरा से भी आप सिर्फ 4K 30 कर पाओगे। एंड 4K 30 में आपको अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। 1x है, 3x है, ये दोनों लेंसेज आप यूज़ कर सकते हो। अगर मैं 1080p 60 FPS पे जाता हूँ तो भी अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन नहीं है। आप 1080p 30 FPS पे आओगे ना तो आपको अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आपको वाइड एंगल वीडियो शूट करनी है आप सिर्फ 1080p 30 FPS पे कर सकते हो, और बाकी सारे लेंसेज तो यहाँ पे आपको मिल ही जाएंगे। 1x 2x 3x ये सारे आप शिफ्ट कर सकते हो। अगेन हम 4K पे चलते हैं एंड यहाँ पे 1x 2x 3x का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ये हो गए रेजोल्यूशन, लेंसेज, ये सारे ऑप्शंस। मैजिक वॉन्ड पे अगर आप जाओगे यहाँ आपको थोड़े प्रीसेट्स मिल जाएंगे वीडियो के लिए, जो मैं एक एक करके आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। तो कुछ एक्चुअली अच्छे हैं जो आपको बढ़िया कलर्स देते हैं, ताकि अगर आप कलर ग्रेडिंग के साथ वीडियो शूट करना चाहते हो, अदरवाइज नन करके आप अपने आप बाद में भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर से कर पाओगे। यहाँ पे आपको एक ऊपर स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा जो अभी स्टैंडर्ड पे है। यहाँ से आप अल्ट्रा पे भी जा सकते हो, बट अल्ट्रा में सिर्फ 1080p 30 FPS रेजोल्यूशन मिलेगा और सिर्फ आप एक ही एंगल ऑफ व्यू में शूट कर पाओगे, लेंसेज चेंज आप नहीं कर सकते। तो इसको स्टैंडर्ड पे कर देना ताकि आप लेंसेज चेंज कर पाओ। देन यहाँ पे अगर मैं सेटिंग पे जाता हूँ वीडियो में, एस्पेक्ट रेशियो में 2 ऑप्शन हैं, 16:9 और वाइड में क्या होगा, फुल स्क्रीन आपको दिख जाएगी, एस्पेक्ट रेशियो सिनेमैटिक हो जाएगा, बट ऊपर एंड नीचे से वीडियो क्रॉप होगी, तो वो चीज़ ध्यान रखना। ग्रिड लाइन, लेवल, ये सारे वही ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे टेलीप्रॉम्प्टर का एक ऑप्शन है, तो टेलीप्रॉम्प्टर मिलता है जहाँ पे आप टेक्स्ट अपने आप खुद से एडिट करके यहाँ पे डाल सकते हो, वो एक अच्छी चीज़ है। देन माइक्रोफोन अगर आपको मैनेज करने हैं, ब्लूटूथ अगर आप अलग से यूज़ कर रहे हो तो वो सारा आप यहाँ पे ही मैनेज कर पाओगे। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको बैक करता हूँ। अब हम यहाँ से फ्रंट पे मूव करते हैं। तो फ्रंट वीडियो में बढ़िया चीज़ ये है कि आप वाइड एंगल में शूट कर सकते हो। अभी आप देख रहे हो 0.8x है, यहाँ से मैं 1x एंड 2x ये तीनों एंगल ऑफ व्यू हैं वो चेंज कर सकता हूँ, लेंस एक ही है। अब यहाँ पे रेजोल्यूशन की मैं बात करूँ तो फ्रंट में 4K 30 मैक्सिमम आपको मिलता है, 4K 60 का ऑप्शन आपको फ्रंट में भी नहीं मिलेगा। और ये स्टेबलाइजेशन जो आइकन है, स्टेडी फेस पे अगर आप जाते हो जहाँ स्टेबलाइजेशन बेटर होता है वो सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन पे है, बट 4K जो फ्रंट में आपको मिलता है वो इस तरीके से एंगल ऑफ व्यू दिखेगा। बट यहाँ पे थोड़ा स्टेबलाइजेशन का पंगा है, वो आप रिव्यू में जाके देख लेना मेन चैनल पे, तो ये आपको वीडियो में दिखेगा। बाकी अगर मैं फिल्टर्स की बात करूँ तो वीडियो में फ्रंट कैमरा से भी वही सारे जो प्रीसेट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली आपको वीडियो में भी मिल जाता है। नेक्स्ट अगर मैं माइक्रो मूवी पे चलता हूँ, माइक्रो मूवी आप फ्रंट रेयर दोनों में शूट कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं एक बार रेयर कैमरा पे स्विच कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा रेयर कैमरा है। अब यहाँ पे माइक्रो मूवी में क्या है, आप अगर ड्राफ्ट्स पे जाओगे, आप पहली चीज़ें यहाँ ड्राफ्ट भी सेव कर सकते हो। देन उसके बाद अगर मैं शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे बेसिकली आप छोटी छोटी क्लिप्स जो हैं 15 सेकेंड 30 सेकेंड वही शूट कर सकते हो, प्रॉपर वीडियो के लिए नहीं है। बेसिकली अगर आप रील्स वगैरह बनाते हो तो आप, अगर मैं ओके कर दूंगा जैसे, तो ये देखो, तो यहाँ म्यूज़िक और वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ही अपना खुद का ओरिजिनल साउंड रखना है, अलग से म्यूज़िक डालना, वो सब आप यहाँ मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ये अभी के लिए क्विट कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। नेक्स्ट मैं मोर पे चलता हूँ। अब मोर में आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, मैं इंपॉर्टेंट वाली जो सेटिंग्स है वो बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एक प्रो मोड मिलेगा। अब प्रो मोड आप सिर्फ फोटो में यूज़ कर सकते हो, वीडियो में प्रो मोड नहीं है, जो अगेन एक लिमिटेशन है अगर आप वीडियो शूट करते हो। कंट्रोल्स वही हैं, देखो रॉ एंड ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, रॉ प्लस जेपेग का ऑप्शन नहीं है। बाकी यहाँ पे एक्सपोजर कंपनसेशन मिल जाता है, ISO एडजस्ट कर सकते हो, शटर स्पीड, वाइट बैलेंस, फोकस मैनुअली कर पाओगे, मीटरिंग मोड्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। सेटिंग पे अगर मैं जाता हूँ तो एस्पेक्ट रेशियो, टाइमर, ये सारी चीज़ें। ऑटो एक्सपोजर ब्रैकेटिंग का फीचर है जो अगर आप ऑन कर दोगे तो आप मैनुअली ऑटो एक्सपोजर ब्रैकेट भी कर सकते हो, ये एक अच्छा फीचर है। प्लस इंटरवल शूटिंग है, जिसको ऑन करके मान लेते हैं आपको 200 फोटोज़ लेनी है 3 सेकंड के इंटरवल पे, या जितना भी सेकंड, या आप पूरा स्लाइडर देख सकते हो, तो ये जैसी सेट कर दोगे तो हर उस उतने इंटरवल में आपको उतनी फ़ोटोज़ कैप्चर होके मिल जाएंगी। ठीक है, ये हो गया आपका प्रो मोड। यहाँ से हम एग्जिट करते हैं, वापस मोर पे चलेंगे। अब नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ यहाँ दिखा देता हूँ, विच इज़ स्लोमो। अब स्लोमो जब आप वीडियो शूट कर रहे हो, ऑप्शंस आपको मैक्सिमम 1080p 120 FPS मिलेगा, 240 भी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लिमिटेशन लगा। स्लोमो में आप अल्ट्रा वाइड में नहीं जा सकते, सिर्फ 1x 2x ही जूम कर पाओगे, इवन 3x आप नहीं कर पाओगे, तो वो भी एक लिमिटेशन है कहीं ना कहीं स्लो मोशन मोड में। देन अगर मैं टाइम लैप्स की बात करूं तो टाइम लैप्स में आप सारे लेंसेज यूज़ कर पाओगे,
4K रेजोल्यूशन का ऑप्शन है, बट वहाँ पे अल्ट्रा वाइड डिसेबल हो जाता है। तो अगर आप टाइम लैप्स ज़्यादा शूट करने वाले हो 4K कर सकते हो, 30 FPS का ऑप्शन आपको मिल रहा है, बट अल्ट्रा वाइड में आपको ऑप्शन नहीं मिलता। बाकी यही बेसिक ऑप्शंस हैं। हाई रेजोल्यूशन में लास्ट टाइम दिखा देता हूँ, बिकॉज इसका 1x एंड 3x ये दोनों लेंसेज 50 मेगापिक्सल के हैं, तो वो आप हाई रेजोल्यूशन में शूट कर पाओगे। अल्ट्रा वाइड में आपको ऑप्शन नहीं मिलता। अब हम आते हैं एडवांस सेटिंग्स पे। तो उसके लिए मैं टॉप राइट में जो आइकन वाला सेटिंग का आइकन है, यहाँ पे जाके मोर सेटिंग्स पे हम टैप करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो इंपॉर्टेंट वाली है, पहले तो वाटरमार्क है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आपको काफ़ी सारे वाटरमार्क मिल जाते हैं। फोटो वीडियो दोनों के लिए वाटरमार्क्स हैं। शटर साउंड है समथिंग जो मैं नॉर्मली ऑफ रखता हूँ, बिकॉज आप पब्लिक प्लेस में फोटोज़ ले रहे हो, आप नहीं चाहते कि उसका साउंड आए, तो वो उसके लिए है। लोकेशन इज समथिंग जो आप ऑन कर सकते हो। लोकेशन में आपको परमिशन देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आप जब भी कुछ फोटो या वीडियो कैप्चर कर रहे हो, उसमें आपका GPS डेटा एनेबल रहेगा, तो आप इन फ्यूचर कभी भी सर्च करते हो अपने फोटोज़ या वीडियोस, तो वो इजीली मिल जाएगा। मिरर्ड सेल्फी समथिंग जो आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ जब आप सेल्फी ले रहे हो। टी शर्ट या शर्ट में अगर टेक्स्ट उल्टा आ रहा है इन्वर्टेड, तो आप वो ऑन एंड ऑफ करके एडजस्ट कर पाओगे। अल्ट्रा वाइड एंगल करेक्शन इज समथिंग जो आपको हमेशा एनेबल रखना है, बिकॉज इससे क्या होगा कि आप वाइड एंगल पे जब आप कैप्चर कर रहे हो, तो वो ऑलरेडी डिस्टॉर्शंस वगैरह सही करके देता है। क्विक एक्शन फॉर वॉल्यूम बटन, अब इसमें क्या है, आपको ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इसको एनेबल करते हो, उसके बाद आपको फंक्शन क्या देना है। फोटो, स्नैपशॉट, वीडियो, फिल्म कैमरा, मैं नॉर्मली ऑफ करता हूँ, बट आपको चाहिए तो आप इसको ऑन कर सकते हो। तो नॉर्मली ऑफ कर देना अगर आप इतना यूज़ नहीं करने वाले। कीप सेटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। यहाँ पे जो भी सारे ऑप्शन है ना, सबको ऑन कर देना। उससे क्या होगा, जो भी आप फोटो मोड, जो भी पोर्ट्रेट मोड, स्टेटस, प्रो मोड, HDR, जो भी सेटिंग्स आप रख रहे हो, वो रीसेट नहीं होंगी, जो नॉर्मली हो जाती हैं। तो ऑन रखोगे तो वो रीसेट नहीं होंगी जब आप ऐप एग्जिट करके दोबारा कभी भी इन फ्यूचर ओपन करोगे। नेक्स्ट है मोशन ऑटो फोकस। अब मोशन ऑटो फोकस में क्या है, ऑटो फोकस ट्रैकिंग। यहाँ लिखा है कि ऑटोमेटिकली जब वो पीपल या पेट को फ़ोन डिटेक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली ट्रैक करेगा। मैनुअल फोकस ट्रैकिंग इज समथिंग जहाँ अगर आप टैप कर रहे हो तो फ़ोन को बता रहे हो कि सब्जेक्ट को ट्रैक करना, फिर वो उस बेसिस पे सब्जेक्ट को ट्रैक करेगा टू मेक श्योर कि वो फोकस में रहे। तो ये आप इनेबल कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो स्पेशली। उसके बाद आई ऑटो फोकस। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऑटोमेटिक, लेफ्ट या राइट या ऑफ आप कर सकते हो। आइडली ऑटो रख दोगे तो बेटर है, बिकॉज फ्रेम में जब भी आई रहेगा तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आई को ही फोकस में रखेगा, सो दैट आपका जो फेस है वो आउट ऑफ फोकस ना रखे। अब पोर्ट्रेट, फिर उसके बाद अगर हम पोर्ट्रेट फीचर्स पे आते हैं, यहाँ पे 2 से 3 ऑप्शन है। पोर्ट्रेट फ्रेमिंग आप ऑन कर सकते हो। अब इसमें क्या है, जैसे लिखा भी है विद द रियर कैमरा इन फोटो एंड पोर्ट्रेट मोड ओनली, तो जब आप इन मोड्स पे होगे तो ऑटोमेटिकली फ्रेमिंग के थोड़े ऑप्शन दे देगा। रिमूव मोल्ड डिपेंडिंग, आपको ऑन करना है ऑफ करना है आप कर सकते हो। मैं नॉर्मली इसको ऑफ पे रखता हूँ, ठीक है। वापस अब हम आ जाते हैं फोटो सेक्शन पे। अब फोटोज़ में आपको स्मार्ट रिकमेंडेशन ही ऑटोमेटिकली ऑप्शन देता रहेगा। जब इसको लगेगा कि कुछ क्लोजअप शॉट है तो वो उस बेसिस पे सजेशन दे देगा। वाइड एंगल करना है, टेलीफोटो करना है, वो सजेशंस आपको मिलते रहेंगी। शटर सेटिंग पे अगर आप जाओगे तो यहाँ 3 ऑप्शन है। टच स्क्रीन, वॉइस, जहाँ पे आप अगर चीज़ बोलते हो तो ये फ़ोटो खींच लेगा, पाम दिखाते हो तो फ़ोटो खींच लेगा। तो बेसिस अगर आप यूज़ करते हो तो ऑन कर लेना, मैं नॉर्मली इनको ऑफ पे ही रखता हूँ। काउंटडाउन फ्लैश का इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, आप इसको ऑन रख सकते हो। नाइट स्काई ब्लू, अब यहाँ लिखा हुआ है अवेलेबल विद द रियर कैमरा इन नाइट एंड सुपर मून मोड ओनली, तो ये क्या करेगा, स्काई को थोड़ा एनहेंस करके ब्लू करता है, तो आप ऑन कर सकते हो अगर आप ज़्यादा एडिटिंग नहीं करते, फ़ोन से ही वैसी फ़ोटो निकाल लेना। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑटो स्विच ऑफ लेंस, यहाँ लिखा है व्हेन अ जूम ऑफ 3x और अबव इज अप्लाइड इन द फोटो मोड, लेंस विल बी ऑटोमेटिकली स्विच्ड अकॉर्डिंग टू शूटिंग डिस्टेंस। तो अगर आप 3x पे हो और आप थोड़ा पास जा रहे हो तो ये 1x को डिजिटल क्रॉप कर सकता है। अगर आपको वो नहीं करना तो ये ऑफ कर देना, तो ये हमेशा 3x ऑप्टिकल पे ही रहेगा, डिजिटली क्रॉप नहीं करेगा, जिससे आपकी इमेज क्वालिटी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। सुपर टेलीफोटो एनहांसमेंट, ये लिखा हुआ है एनहांस टेलीफोटो क्लैरिटी 2x और अबव, तो अगर आप ज़्यादा जूम करके फ़ोटो लेते हो ये थोड़ा AI करके उसको एनहांस करेगा, तो आप इनेबल कर सकते हो। हिस्टोग्राम प्रो मोड में अवेलेबल है, ऑन कर लेना। AI डिस्प्ले फॉर फोटोज़ व्हेन, तो अगर आप AI से फ़ोटो ले रहे हो तो वो AI मार्क, बेसिकली एक मार्क बना हुआ आएगा फ़ोटो में, डिसेबल कर सकते हो। तो यही है मोस्टली जो ऑप्शंस हैं। वीडियो में अब हम आते हैं। डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन एंड फ्रेम रेट आप यहाँ से ही सेट कर सकते हो। तो जो आपकी वीडियो है, जैसे 720p हो रखा है, मैं हमेशा 4K में करता हूँ तो 4K सेलेक्ट कर लूँगा। फ्रंट से भी 4K करना है तो वो यहाँ आप सेट कर सकते हो, तो हर बार वही डिफ़ॉल्ट रहेगा। ड्यूल वीडियो में भी आपको वही रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिल जाएगा। देन उसके बाद अगर हम बैक जाते हैं, स्लो मो टाइम लैप्स, सब में डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं।
जहाँ भी आप वीडियो शूट कर रहे हो। कोडैक एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है। कोडैक में 265, 264 होता है, डिफ़ॉल्ट 265 होता है, जहाँ पे अगर आप फ़ोन में ही शूट कर रहे हो, फ़ोन से ही अपलोड कर रहे हो। बट अगर आप कुछ एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, एडवांस एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इट इज़ रिकमेंड आप 264 में कर लो, बिकॉज वो मोस्टली ज़्यादा एडिटिंग सॉफ्टवेयर के साथ कंपेटेबल रहता है, ठीक है। तो वो डिपेंडिंग ऑन योर यूज़ आप सेट कर पाओगे। यहाँ पे 3D साउंड ट्रैकिंग एनहांस करता है साउंड को, स्पेशली जब आप जूम कर रहे हो तो उस टाइम पे। ऑटो लो लाइट FPS ये ऑफ रखना, बिकॉज ये क्या करेगा, अगर लाइट कम होगी तो FPS अपने आप 30 से 24 कर देगा। तो दैट इज़ समथिंग दैट आई डोंट प्रेफर, तो मैं ऑफ ही रखता हूँ। ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऑप्शन को आप इनेबल कर सकते हो। लॉक वाइट बैलेंस मैं नॉर्मली ऑन रखता हूँ, स्पेशली अगर आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में शूट कर रहे हो। बट अगर आप आउटडोर वीडियो शूट कर रहे हो तो आप इसको डिसेबल कर देना, तो आपके लिए बेटर वीडियो आ जाएगी। तो ये कुछ सेटिंग्स थी जो आपको रखनी चाहिए। तो ये था Vivo V60 का एक डिटेल्ड कैमरा सेटिंग्स का वीडियो। होपफुली आपको अब क्लियर हो गया क्या सेटिंग्स ऑन करनी है, क्या ऑफ करनी है, क्या रेजोल्यूशन मिलते हैं किस लेंस पे, वो सारी चीज़ें। तो अगर आपके अभी भी कुछ डाउट हैं आप कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हो, एंड होपफुली इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ऐसे और वीडियोस आते रहेंगे, एंड अगर आप कोई भी फ़ोन लेने का प्लान कर रहे हो, यू कैन स्टे ट्यून्ड। वो जो भी फ़ोन्स अभी लॉन्च होने वाले हैं उसकी कैमरा सेटिंग वीडियो इस चैनल पे आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगी।